Chapter in exercise 2. Question number 1. Write a polynomial of degree 3 in the variable x in which the coefficient of x square is -7. Degree 3 होना है and x square का coefficient -7 होना है and the polynomial जो variable x में होना है. So x cube होना है. x cube का coefficient कुछ भी हो सकता है, 0 छोड़ के. इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं. और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -7 होना है. सो -7 एक्स स्क्वायर होना ही होगा प्लस अभी एक्स वाले टर्म का कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, या फिर 0 भी हो सकता है और एनी वैल्यू प्लस कोई एक कांस्टेंट और रियल नंबर होगा. रियल नंबर इसमें 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी हो सकता है. सपोज √2 लिख दिया मैंने. सो यहाँ पे 3 भी लिख सकते हैं, -3 भी लिख सकते हैं. सपोज यहाँ पे लिख दिया 5. सो 5x³ -7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस √2. ये एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 3 है एंड x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है -7 है. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. यहाँ पे वेरिएबल x है एंड x का वैल्यू 1 दिया हुआ है. सो x इक्वल टू 1 में वैल्यू निकालना है. देखो वैल्यू इज 5 इंटू एक्स के लिए 1 लिखेंगे, 1 स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 7. 5 1 स्क्वायर इज 1, 3 -7, 7 प्लस 5 12, 12 - 3 9. ये प्लस है. सो इस पॉलिनोमियल का x इक्वल टू 1 में वैल्यू 9 है. अब इसमें t इक्वल टू a में वैल्यू निकालना है. जब यहाँ पे वेरिएबल t है, देखो वैल्यू इज t के लिए a लिखना है. t इक्वल टू a बोला है. 4 t के जगह में a, 4a³ - a स्क्वायर प्लस 6. सो इस पॉलिनोमियल का t इक्वल टू a में वैल्यू ये हो गया. सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? इफ वी मल्टीप्लाई नंबर बाय 5/2 एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होगा उसमें 2/3 ऐड करेंगे, वी गेट -7/12. फाइंड द नंबर. सो नंबर पता नहीं, सो लेट द नंबर बी x. So according to क्वेश्चन क्या पूछा है? बोला है मल्टीप्लाई द नंबर बाय 5/2. सो 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट. ये हो गया प्रोडक्ट, इसके साथ 2/3 ऐड करना है. सो मिलेगा बोला है -7/12. सो एक लीनियर इक्वेशन है x में, इसको सॉल्व करते ही हमको x का वैल्यू मिल जाएगा. 5/2x इसको लेफ्ट राइट साइड में लेंगे, 7/12 -2/3, एलसीएम 12 है, -7, 3 4 12. सो 4 से दोनों ओर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो -8. सो 5/2x इज -15/12. So, इसके बाद में लिख सकते x इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, -15/12 है. सो 2 को ऊपर में मल्टीप्लाई करना होगा एंड इस 5 को नीचे में कैंसिल करेंगे. 3 4 12 और 2. therefore x इक्वल टू -12. तो x का वैल्यू -12 है. वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई करके देखेंगे. -12 को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके साथ 2/3 ऐड कर दिया. कितना होगा? -5/2 प्लस 2/3 -5/4 है,
2 2 जा 4, एलसीएम हो गया 12, 5 3 जा 15 माइनस 15 और 4 2 जा 8, माइनस 15 प्लस 8 हो गया -7/12। सो हमने वेरीफाई भी करके देखा है कि जब x का वैल्यू -12 होगा तो उसको 5/2 से मल्टीप्लाई करके 2/3 ऐड करने से -17/12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम द अनदर। सो वो नंबर को हम लेट द नंबर्स बी x एंड 5x, इस प्रकार से ले सकते हैं। अगर नंबर एक दूसरे का 5 टाइम्स है, एक x है तो दूसरा 5x होगा। If 21 is added to both the numbers, then one of the new number become twice the other new number. What are the numbers? So according to question क्या बोला है, 21 ऐड करना है, x plus 21, इसके साथ भी 5x plus 21 करना है। तो नया नंबर मिला है, तो पहले से ये बड़ा था तो ये बड़ा ही रहेगा। तो ये कितना बड़ा है, नया जब बना है तो ये डबल हुआ है, इसका डबल मतलब ट्वाइस ऑफ दिस नंबर इक्वल टू ये होगा। so इस इक्वेशन से x निकालेंगे तो x मिलते हैं हमको, x एंड 5x मिल जाएगा जो कि हमारे नंबर होंगे। 2x प्लस 42 इक्वल टू 5x प्लस 21। सो 2x माइनस 5x, 21 minus 42 minus 3x is minus 21. So x is 21/3, दोनों ओर से माइनस हटा देंगे, is 7. x is 7 हो गया तो नंबर सर, therefore the numbers are 7 and 7 5 is 35. So ये नंबर्स है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक ही कंसिडर कर रहे हैं। इफ यू हैव 800 रुपीज एंड यू सेव 250 एवरी मंथ, फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 months and 2 years. Express this as a linear pattern. Solution, इनिशियली कितना था, प्रिंसिपल इक्वल टू कितना है, ₹800। तो सेविंग इक्वल टू ₹250 पर मंथ। Therefore amount after 1 month, एक महीना के बाद में क्या होगा, 800 प्लस 250 सेविंग जो उस महीना में ऐड होगा, तो कितना हो गया, 800 प्लस 250 ₹1050। इसी प्रकार सेकेंड मंथ में अगर प्रिंसिपल को P और सेविंग को S बोल के लिखेंगे तो अमाउंट आफ्टर 1 मंथ इक्वल टू P प्लस S होगा। अमाउंट आफ्टर 6 मंथ होगा P प्लस आफ्टर 6 मंथ P प्लस 6S, एंड आफ्टर 2 ईयर मतलब 24 मंथ 824 इक्वल टू P प्लस 24S। सो हमको 6 मंथ के बाद में निकलना है और 2 ईयर्स के बाद में निकलना है। Therefore A6 इक्वल टू 800 प्लस 6 इंटू 250 इक्वल टू 800 प्लस 6 250 जा 1500 इक्वल टू ₹2300। सो उनके पास 6 मंथ के बाद 2300 होगा, एंड आफ्टर 2 ईयर्स P का वैल्यू 800 है, प्लस 24 इंटू 250, 800 प्लस 12 इंटू 500
2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 800 प्लस 12 इंटू 500 6000, सो रुपीज 6800। सो 2 साल के बाद उनके पास कितना सेविंग्स होगा, 6800, एंड 6 मंथ के बाद उनके पास सेविंग 2300 होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।